हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं मिन्नम मुरली वर्सेस इंडियन सुपर विलन्स के बीच में। एंड मैंने मिन्नम मुरली वर्सेस इंडियन सुपर के ऊपर एक पहले ही वीडियो बना दी है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसे देख लेना। नाउ अब बात करते हैं इस टॉपिक की, यानी कि मिन्नम मुरली वर्सेस इंडियन सुपर विलन्स। एंड जानेंगे आज के इस वीडियो में से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर कि जो इंडियन सुपर विलन्स है, जो कि हमें काफ़ी सारी इंडियन सुपर मूवीज़ में देखने को मिले हैं, अगर वो मिन्नम मुरली के अपोजिट में आ जाते हैं तो ऐसे में क्या उन सभी सुपर विलन्स को मिन्नम मुरली अकेले ही डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं। सो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानना है तो वीडियो में एंड तक तो यार बने रहना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं मिन्नम मुरली वर्सेस इंडियन सुपर विलन्स की। फर्स्ट बैटल मिन्नम मुरली वर्सेस राका। तो जो राका है वो आप सभी को पता ही कि हमें फ्लाइंग जेट मूवी में देखने को मिला था ये सुपर विलन। एंड इसकी जो पावर एंड एबिलिटीज है वो जुड़ी है प्रदूषण से या कहीं पॉल्यूशन से। तो जो राका है उससे उसकी पावर्स भी मिलती है प्रदूषण से, यानी कि पॉल्यूशन से। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा राका की पावर्स भी बढ़ती रहेंगी, इंक्रीज होती रहेंगी। एंड जाहिर सी बात है अब इसकी वीकनेस होगी सफाई, साफ सफाई एंड प्रदूषण का अंत, यही है इसकी डिसएडवांटेज भी। बट यहीं पर अगर बात की जाए मिन्नम मुरली की, तो मिन्नम मुरली के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है, जिन्होंने मिन्नम मुरली मूवी देखी है, तो जो मिन्नम मुरली है उसे उसकी पावर्स एंड एडवांटेजेस मिली थी तब जब उसके ऊपर एक बिजली गिरती है। उससे पहले वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन ही रहता है, बट जब उसके ऊपर बिजली गिरती है तो उसके पास कई सारी पावर्स एंड एडवांटेजेस आ जाती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स तो होती है उसके पास। बट मूवी के एंड में जैसा कि हमें दिखाया भी जाता है कि वो कई सारी अदर पावर्स को भी जान लेता है जो कि उसके पास होती है, जैसे कि कुछ टेलीकाइनेटिक पावर, जैसे कि बिना हाथ लगाए किसी अपने ओपोनेंट के पंचेस को रोक लेना, साथ में बिना टच किए किसी हैवी चीज़ को लेफ्ट कर लेना। ऐसी एडवांटेजेस आ जाती है मिन्नम मुरली के पास में। अब ऐसे में यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है उसके पास कई सारी एडवांटेजेस हैं राका को डिफीट करने के लिए, क्योंकि यार राका के पास इतनी सारी पावर्स एंड एडवांटेजेस नहीं है, ना ही इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ है। हाँ, राका की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है, उसके पास फास्ट रिफ्लेक्सेस है, उसकी हीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्विक है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। बट यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है उसके पास ये सभी चीज़ें हैं, और साथ ही में जो मिन्नम मुरली है उसकी स्पीड राका के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। साथ ही में जो मेजर एडवांटेजेस है इस बैटल में मिन्नम मुरली की, वो है उसकी टेलीकाइनेटिक पावर, जिनके चलते वो राका को काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिफीट कर देगा। सो ओवरऑल अगर बात की जाए कौन जीतेगा मिन्नम मुरली वर्सेस राका में, तो जाहिर सी बात है मिन्नम मुरली विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, मिन्नम मुरली वर्सेस काल। सो यहाँ पर मिन्नम मुरली के अपोजिट में जो सुपर विलन है यानी कि काल, ये हमें देखने को मिला था क्रिश 3 मूवी में। एंड ये मिन्नम मुरली के लिए एक काफ़ी ज़्यादा फेयर कंपटीशन होगा, क्योंकि जो काल है उसके पास भी टेलीकाइनेटिक पावर है जैसे कि मिन्नम मुरली के पास में है। बट क्रिश 3 मूवी में हमें दिखाया गया है कि जो काल है वो कि ज़्यादातर जो मैग्नेटिक चीज़ें हैं उन पर ही कंट्रोल करता है, जैसे कि कोई मैग्नेटिक चीज़ है उसे बिना छुए उठा लेना, कंट्रोल कर लेना, रोक लेना। एंड उसका जो सूट है वो भी पूरे के पूरे लोहे का उसने बनाया था। बट मूवी में कुछ ऐसा भी दिखाया गया था हमें कि उसने सिर्फ अपने हाथों से, मतलब एक जो कांच था उसे तोड़ दिया था। तो ऐसे में पूरा तो पता नहीं है कि जो काल के पास है उसके पास जो पावर है क्या वो मेटल के अलावा भी किसी अनदर चीज़ को बिना छुए रोक सकता है या फिर नहीं, या फिर बिना छुए किसी चीज़ को उठा सकता है या फिर नहीं, जो मैग्नेटिक ना हो। ऐसा मूवी में ज़्यादा नहीं दिखाया गया, क्योंकि ज़्यादातर काल ने मैग्नेट का ही यूज़ किया है मूवी में। क्रिश को हराने के लिए भी मैग्नेट को ही ज़्यादातर कंट्रोल किया है। तो ऐसे में यहाँ जो मिन्नम मुरली है वो लिटरली में किसी भी चीज़ को बिना टच के उठा सकता है एंड अपने
ओपोनेंट के अटैक्स को भी बिना टच किए रोक सकता है। एंड जो मिन्नम मुरली की टेलीकाइनेटिक पावर है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है मिन्नम मुरली मूवी में। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर काल से, क्योंकि जो काल है उसकी जो टेलीकाइनेटिक पावर है उनको दिखाया गया है बट उतने हाई स्केल पर नहीं दिखाया गया है। और साथ ही में काल की अदर पावर्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया गया है, उन्हें दिखाया गया है। बट यहाँ पर बात की जाए अगर मिन्नम मुरली की, तो मिन्नम मुरली के पास सुपर स्पीड की एबिलिटी भी है। एंड यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है उसकी सुपर स्पीड काल के मुकाबले में ज़्यादा है। स्ट्रेंथ में अगर ये इक्वल भी हो तब भी यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में जो काल है वो थोड़ा आगे रहता है मिन्नम मुरली से। अब यहाँ पर ये जो दोनों ही सुपर हीरो एंड सुपर विलन है उनके पास जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा इक्वल एडवांटेजेस है, चांसेस है। बट यहाँ पर जो थोड़े ज़्यादा चांसेस है वो मिन्नम मुरली की इस वजह से बन जाती हैं क्योंकि जो मिन्नम मुरली है उसकी टेलीकाइनेटिक जो एबिलिटीज़ है, टेलीकाइनेटिक जो पावर है उनको ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है काल के मुकाबले में, ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है मूवीज़ में काल के मुकाबले में। तो इस वजह से यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है काल के मुकाबले में। सो फाइनली मिन्नम मुरली वर्सेस काल की इस बैटल में मिन्नम मुरली विन्स। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, मिन्नम मुरली वर्सेस पक्षीराजन। तो यहाँ पर जो ये बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि जो पक्षीराजन है वो एक तरह से वो मर चुका है एंड अब उसकी जो आत्मा है वो एक तरह से सुपर विलन है। इस वजह से जो ये पक्षीराजन है इसके पास ये एडवांटेज है कि ये इनमॉर्टल ही है, पूरी तरह से इनमॉर्टल है, नियरली इनमॉर्टल नहीं, फुल्ली इनमॉर्टल है ये। इसके मिन्नम मुरली से मार नहीं सकता बट हाँ किसी तरह से अगर फर्स्ट बैटल में तो ऐसा होगा कि ये पक्षीराजन से हार जाएगा। बट फिर अगर ये प्रिपेयर होके आता है तो ऐसे में ये कुछ पता लगा लेगा कि किस तरह से पक्षीराजन को रोका जाए, या फिर हो सकता है प्रिपेयर होते होते इसको पता चल जाए डॉक्टर वशीकरण के बारे में एंड उनकी हेल्प ले कि किस तरह से पक्षीराजन को रोका जाता है। बट फर्स्ट बैटल में जब इन दोनों की बैटल होगी, जब ये एक दूसरे को नहीं जानते होंगे कि ये कौन है, इसकी पावर एंड एबिलिटीज़ क्या है, तो जो मिन्नम मुरली है वो पावर स्केल में तो पक्षीराजन के मुकाबले में ज़्यादा ही एडवांटेजेस रखता है। बट ऐसे में मिन्नम मुरली पक्षीराजन को डिफीट नहीं कर पाएगा, उसे हरा नहीं पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली वो एक गोस्ट ही है, एक आत्मा है, तो उससे कैसे बैटल करेगा मिन्नम मुरली। हाँ उसे किसी तरह से अगर कैद कर ले, उसके पास कोई ऐसी पावर हो जिसके ज़रिए वो पक्षीराजन को कैद कर सके तो वो अलग बात है। एंड हाँ यहाँ पर ओवर पावर भी मिन्नम मुरली कर सकता है पक्षीराजन को। बट यहाँ पर फिलहाल इस बैटल को टाई करते हैं। आपको क्या लगता है आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा, मिन्नम मुरली या फिर पक्षीराजन। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, मिन्नम मुरली वर्सेस रावण। सो जो मिन्नम मुरली वर्सेस रावण की ये बैटल है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पर रावण के जीतने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मिन्नम मुरली के मुकाबले में, क्योंकि रावण एक AI है, गेम से बाहर आया हुआ कैरेक्टर है, जिस वजह से उसे फुल्ली मशीन नहीं कह सकते बट वो एक AI तो है ही एंड ह्यूमन तो ऑब्वियसली नहीं है, जिस वजह से जो मिन्नम मुरली है वो इस बैटल को उतनी ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता रावण के अपोजिट में। जो रावण है अगर उसका एनर्जी लेवल बैटल में डाउन हो जाता है तो वो भी मिन्नम मुरली के सामने नहीं टिक पाएगा। तो इस वजह से इस बैटल को 3 राउंड में करते हैं, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी एंड अदर एडवांटेजेस। तो यहाँ पर अगर बात की जाए सबसे पहले स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ के मुकाबले में यहाँ पर जो रावण है उसने बिना टच किए सिर्फ अपने एनर्जी ब्लास्ट से ही कार्स को हवा में उछाल दिया था। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर पता चलता है कि वो कार को इजीली लेफ्ट कर सकता है एंड जीवन के जितने भी फीट्स है स्ट्रेंथ के बेसिस पर उन सभी को ओवरपावर कर सकता है आराम से। यानी कि जिस तरह से जीवन ने एक ट्रेन को रोका था, ट्रेन के इंजन को रोका था, तो रावण में भी पूरी की पूरी ट्रेन को रोकने का पोटेंशियल रखता हो। बट वहीं पर अगर मिन्नम मुरली की बात की जाए तो स्ट्रेंथ के हिसाब से जो मिन्नम मुरली है उसने बड़े बड़े चीज़ों को बिना टच किए अपने सिर्फ हाथों से अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से ही लेफ्ट किया है, तो ऑब्वियसली वो कार को इजीली लेफ्ट कर सकता है। एंड मूवी में एक सीन भी है जिसमें वो कार को हल्का सा लेफ्ट करता है, बस अपने हाथ से ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, जिससे पता चलता है कि वो कार को तो इजीली लेफ्ट कर ही सकता है, या फिर बिना टच किए भी अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से इजीली लेफ्ट कर सकता है उनको। जो रावण है उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पर उतने फीट्स नहीं है दिखाए गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो मिन्नम मुरली है हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ में वो रावण से ज़्यादा आगे है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर स्पीड की, तो स्पीड में तो ऑब्वियसली यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो मिन्नम मुरली है अभी के लिए वो स्पीड में रावण से आगे हैं एंड रिफ्लेक्सेस में भी वो रावण से आगे ही है, क्योंकि रावण के स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के हिसाब से मूवी में उतने ज़्यादा हाई लेवल के कोई फीड नहीं देखने को मिले हैं, ना ही कोई एग्जाम्पल देखने को मिले, जिस वजह से स्पीड के राउंड में भी मिन्नम मुरली ही जीतता है। बट वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी में
है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो रावण है वो ज़्यादा ड्यूरेबल है मिन्नम मुरली के मुकाबले में, क्योंकि उसकी हीलिंग एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है मिन्नम मुरली के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी का राउंड तो ऑब्वियसली रावण ही जीतेगा। बट अगर बात की जाए अदर एडवांटेज की, तो यहाँ पर अदर एडवांटेज में जो रावण है उसके पास ग्रेविटी कंट्रोल की पावर है एंड हाथों से एनर्जी ब्लास्ट करने की पावर है। बट वहीं जो मिन्नम मुरली है उसके पास उसकी टेलीकाइनेटिक पावर है, जो कि रावण को एक काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज प्रोवाइड करेगी इस बैटल में। तो ओवरऑल अगर बात की है कंक्लूजन की, तो यहाँ पर मिन्नम मुरली के पास जीतने के लिए ज़्यादा चांसेस है, एबिलिटीज है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर मिन्नम मुरली ही जीतता है। सो फाइनल कंक्लूजन इज मिन्नम मुरली वर्सेस रावण के इस बैटल में मिन्नम मुरली विंस। एंड अगर मिन्नम मुरली के अपोजिट में सारे के सारे इंडियन सुपर विलन एक साथ आ जाते हैं तो ऐसे में मिन्नम मुरली के जीतने के चांसेस नहीं है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इसके लिए मिन्नम मुरली को अपनी एक इंडियन सुपर हीरो टीम की जरूरत पड़ेगी। सो इस वजह से अब जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उनमें इंडियन सुपर हीरो की टीम में मिन्नम मुरली को भी कंसिडर करना चाहूँगा मैं। आपको कैसा लगा ये आइडिया, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताना। एंड बस आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना पे सेकंड। बस यार, अगर किस टॉपिक का सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। और मिन्नम मुरली एक नया इंडियन सुपर है तो इसे इंडियन सुपर की टीम में कंसिडर जरूर ही किया जाएगा, जाहिर सी बात है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।